स्टूडेंट्स, आज हम जो दूसरी इकाई है उसका जो तीसरा पाठ है, तीसरी कविता है ग्राम देवता। यह कविता आज हम पढ़ेंगे। ग्राम देवता मतलब कौन? तो कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ग्राम देवता यानी कि किसान, जो हमारे लिए फसल को उगाते हैं, वह किसान। तो ग्राम देवता यानी किसान के ऊपर इन्होंने इस कविता को लिखा है। इन्होंने इस कविता में किसानों को ग्राम देवता बताया है ना, यानी गांव के देवता। ग्राम मतलब क्या? गांव। तो गांव के देवता बताते हुए उनके परिश्रम, उनके मेहनत, उनके त्याग, उनका परोपकार और उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन होता है उसके बारे में हमें इस कविता में बताया है। तो स्टूडेंट्स, कविता को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कविता रीड करूंगी। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या की ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है आशीष। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए दाने से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्येश। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो मैं फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इस कविता में वो हमें किसानों के जीवन के बारे में बताते हैं। उनका जीवन किस तरह से परिश्रम युक्त होता है, त्याग होता है, परोपकार होता है, संघर्ष होता है उनके जीवन में। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हे ग्राम देव, ग्राम के देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ क्योंकि तुम सोने चांदी से प्यार नहीं करते हो जैसे कि बाकी मनुष्य करते हैं सोने चांदी से प्यार। तुम क्या करते हो? सोने चांदी को छोड़कर तुम मिट्टी से प्यार करते हो। इसलिए हे ग्राम देवता, तुमने सोने चांदी को छोड़कर इस मिट्टी को अपनाया है, इसलिए मैं तुम्हें ग्राम देवता नमस्कार करता हूँ। जन कोलाहल से दूर, कोलाहल का मतलब है शोर, कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, सिमटा मतलब छोटा सा, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। रवि और शशि, रवि शशि कौन है? तो रवि जो है वह सूर्य है और शशि मतलब चांद यानी चंद्रमा है। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि हे ग्राम देवता, तुम जन कोलाहल से दूर रहते हो। तुम कहीं पर, कहाँ पर रहते हो? जन कोलाहल, जन यानी जो लोगों का कोलाहल होता है, लोगों का शोरगुल होता है, उस शोरगुल से दूर कहीं तुम एक छोटे से सिमटे से, छोटा सा सिमटा सा तुम्हारा निवास होता है। निवास मतलब रहने का स्थान, घर। तुम्हारा एक छोटा सा सिमटा सा निवास स्थान होता है। तुम एक छोटे से घर में रहते हो और इस शोरगुल से दूर रहते हो, और चांद और सूर्य यानी सूर्य और चांद, रवि शशि, सूर्य और चंद्रमा का जितना प्रकाश नहीं होता उतना तुम्हारे प्राणों का प्रकाश होता है। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।
श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। श्रम वैभव का मतलब है मेहनत का खजाना। श्रम वैभव, श्रम यानी क्या? मेहनत, वैभव यानी खजाना। श्रम वैभव का मीनिंग है मेहनत का खजाना। जड़ का मतलब है बंजर, जो फर्टाइल नहीं होती है लैंड, उसे कहते हैं बंजर ज़मीन, जिसमें कुछ नहीं उगता है। चेतन का मतलब है उपजाऊ ज़मीन, जिसमें फर्टिलिटी होती है, जिस पर हम कुछ भी उगा सकते हैं, उसे कहते हैं उपजाऊ ज़मीन। फूटना का मीनिंग है अंकुरित होना। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हे किसान, तुम श्रम वैभव के बल पर, तुम अपने मेहनत के बल पर बंजर जमीन को भी क्या करते हो? जड़ में चेतन का विकास करते हो। मतलब तुम बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते हो, जिससे खेतों में हरी भरी फसलें पैदा होती है। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे आस। तुम खेतों में जो एक एक दानों के बीज बोते हो और उससे तुम सौ सौ दाने को उगाते हो। यानी तुम क्या करते हो? जो दाने, एक एक दाने जो कृषक है, किसान है, वो बोता है और उसमें से अंकुर फूट के उसमें से सौ सौ दाने फसलों के आते हैं फसल के रूप में। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने मेहनत के बल पर, तुम्हारे पास मेहनत का खजाना है जो कि किसी के पास नहीं होता। तुम अपने मेहनत के बल पर क्या करते हो? अनउपजाऊ ज़मीन को, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाते हो, जड़ में चेतन का विकास करते हो, जिसके कारण वो एक एक दाने जो तुम बोते हो उसमें से सौ सौ दानों की हरी भरी फसल हो जाती है, हरी भरी फसल उग जाती है। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा जो पसीना है, वह केवल तुम्हारा पसीना नहीं है, बल्कि वह गंगा की स्वच्छ धार के समान है। धवल का मीनिंग है स्वच्छ, है ना? तो कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि हे किसान, जो तुम मेहनत करते हो और अपना पसीना बहाकर इतनी फसल इस दुनिया को, सबको, मनुष्य को, प्राणियों को देते हो, तो ये जो तुम्हारा पसीना है, यह न केवल पसीना है, बल्कि यह गंगा की स्वच्छ धार के समान है। इसीलिए हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी, वर्षा हो या की ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि जो है गतिशील सभी ऋतु में, ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो किसान है, वो सभी ऋतु में गतिशील होता है, सभी ऋतु में काम ही काम करता रहता हो, चाहे कितनी ही ज़्यादा गर्मी हो, भले ही मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं और अपने आप को कठिन दंड देके किसान क्या करता है? जग को पुरस्कार देता है। पुरस्कार किस रूप में? फसल के रूप में, दानों के रूप में। तो कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि हे कृषक, तुम हमेशा गतिशील रहते हो, हमेशा परिश्रम करते रहते हो, चाहे कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही वर्षा हो और कितनी ही ठंड हो, लेकिन कौन सा भी मौसम हो, तुम उसमें अपनी मेहनत को करते ही हो, श्रम को करते ही हो और अपने आप को तुम दंड देते हो, कठिन सजा देते हो और जग को तुम फसल के रूप में पुरस्कार देते हो। तुम अपनी झोपड़ी को झुकाकर तुम अपनी ऊंची करते हो
अपनी झोपड़ी को तुम झुकाते हो, झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। तुम क्या करते हो? एक तो तुम किसी भी प्रकार की ऋतु हो, कैसा भी मौसम हो, उसमें ढेर सारा परिश्रम करके अपने आप को दंड देके हमारे लोगों को, मनुष्यों को, हम मनुष्यों को तुम अनाज के रूप में पुरस्कार कर देते हो। और तुम क्या करते हो? तुम टूटी सी झोपड़ी में भी हमारे इस देश का मान बढ़ाते हो, है ना। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी, किसान कहाँ रहता है? किसान एक झुकी सी झोपड़ी में रहता है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किसान जो होते हैं वो अपनी झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी में, सिमटी सी झुकी हुई झोपड़ी में रहकर हमारे राजद्वार को, यानी हम दूसरे लोगों के राजद्वार को, उसका मान, राजद्वार को ऊंचे करते। ऊंचा करना का मीनिंग है मान बढ़ाना, यानी हम दूसरों के घरों का मान ये किसान बढ़ाते हैं, अपने आप को दंड देते हैं और हमारा मान बढ़ाते हैं। इसीलिए हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि तुम लोगों के मन के अधिनायक, अधिनायक मतलब शासक, है ना। अधिनायक का मतलब होता है शासक, राज करने वाला। शासक मतलब क्या? राज करने वाला। तो यहाँ पर कवि कृषक को, यानी किसान को, इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि तुम सभी लोगों के मन के नायक हो, राजा हो, शासक हो, शासन करने वाले हो। और तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष, है ना। तुम कौन हो? तुम सब लोगों के अधिनायक हो, तुम सबके मन पर शासन करते हो। इसलिए हे किसान, तुम प्रसन्न रहोगे तो ये देश प्रसन्न रहेगा। अगर तुम प्रसन्न रहोगे तो ये देश फलेगा फूलेगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसान खुश रहेगा तो वह क्या करेगा? मेहनत करेगा और हमारे देश को फला फूला रखेगा, यानी हमारे देश को, हमारे समाज को, हम जैसे मनुष्यों को, प्राणियों को अन्न का भंडार क्या करेगा? किसान भर देगा। इसलिए कवि यहाँ पर किसान से कहते हैं कि तुम प्रसन्न रहो, है ना, तुम हमेशा फलो फूलो, तुम प्रसन्न रहो, जिससे जो देश है वह भी फलेगा फूलेगा। आओ तुम सिंहासन पर बैठो, क्योंकि तुम सिंहासन पर बैठो, जिससे क्या हो? ये जो सिंहासन है ये अशेष, अशेष का मीनिंग है खाली। तो आओ तुम इस सिंहासन पर राज्य करो, क्योंकि ये राज्य तुम्हारा है, क्योंकि तुम्ही ने इस राज्य को फैलाया है, फुलाया है। तो आओ तुम इस सिंहासन पर बैठो, जिससे कि ये सिंहासन अशेष न हो। अशेष का मीनिंग है खाली, जिससे ये सिंहासन खाली न हो। आओ हे किसान, तुम सब लोगों के मन पर राज करने वाले इंसान हो, शासक हो, तुम सबके मन पर शासन करने वाले मनुष्य हो। तुम प्रसन्न रहोगे तो ये देश प्रसन्न रहेगा, देश फलेगा फूलेगा। इसलिए हे कृषक, हे किसान, आओ इस सिंहासन पर बैठो, जिससे ये सिंहासन खाली न हो। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। उर्वरा भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, उपजाऊ ज़मीन। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? जो उपजाऊ भूमि है उस पर नया खेत उगाता है। नए खेत से हमें क्या देता है? वो नया धान्य यानी अनाज देता है। तो यहाँ पर कवि किसान से ये कहना चाहते हैं कि तुम जो नए फसलों से जो सजे वेश है, उसमें भी तुम नए फसलों से न जो सजा है, नए फसलों से जो खेत सज जाता है, उपजाऊ भूमि का जो खेत होता है, उसे तुम वेश से, नए धान्य से सजाते हो। वेश मतलब क्या? वस्त्र, परिधान। तो तुम क्या करते हो कृषक? तुम उपजाऊ भूमि के नए खेत को नए धान्य के कपड़ों से सजाते हो, और तुम ज़मीन पर रहकर भी इस ज़मीन का, भूमि का भार वहन करते हो।
भार वहन करना मतलब जिम्मेदारी को वहन करना, यानी किसान की जिम्मेदारी क्या होती है कि हम जैसे मनुष्यों को, प्राणियों को अन्न का भंडार भर के देना। तो कवि इन पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं किसान से कि तुम नए फसलों से जो सजे वेश में तुम सबकी जिम्मेदारी को उठाते हो, हम सब प्राणियों और मनुष्यों की जिम्मेदारी को उठाते हो। किस प्रकार से कि उपजाऊ जमीन पर जो नया खेत होता है उस पर तुम धान्य से नया वेश सजाकर तुम सबकी जिम्मेदारी को उठाते हो, है ना। मनुष्येश, मनुष्येश मतलब बाकी मनुष्य, यानी बाकी मनुष्यों की तुम जिम्मेदारी को धारण करते हो, इस भूमि की जिम्मेदारी को तुम उठाते हो। तो अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती उतार लूँ। विमल मतलब धवल, है ना। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि हे किसान, तुम सबकी जिम्मेदारी उठाते हो, सब मनुष्य और प्राणी की जिम्मेदारी उठाते हो, इसलिए हे किसान तुम सबकी जिम्मेदारी उठाते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारा कविता से, मेरी कविता से स्वागत करता हूँ। आज मैं तुम्हारी विमल आरती उतार लूँ मतलब आज मैं तुम्हारा अपनी कविता से स्वागत करता हूँ। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट वापस पोयम को एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि हे कृषक, हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ क्योंकि तुमने सोने चांदी से नहीं बल्कि तुमने इस मिट्टी से प्यार किया है। सेकेंड स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि तुम जन कोलाहल से दूर, यानी तुम शोरगुल से दूर रहकर तुम्हारा कहीं दूर एक छोटा सा सिमटा सा निवास स्थान होता है, तुम्हारा घर होता है, और सूर्य चांद्र में भी इतना प्रकाश नहीं होता है जितना कि तुम्हारे प्राणों में प्रकाश होता है। थर्ड स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम श्रम वैभव यानी परिश्रम के बल पर बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते हो, और उसे बंजर को उपजाऊ बना के तुम क्या करते हो, एक एक दानों को बोकर 100-100 दानों को उगाते हो, मतलब तुम खेतों को फसलों से हरी भरी कर देते हो। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारे मेहनत के पसीने की धारा है, ये तुम्हारे पसीने की धारा नहीं है बल्कि ये गंगा की स्वच्छ धवलधार है। तो हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम सभी ऋतुओं में गतिशील होते हो। सभी ऋतु, चाहे कोई भी ऋतु हो, गर्मी हो, वर्षा हो कि ठंड हो, तुम सभी ऋतु में कड़ी मेहनत करते हो और अपने आप को तुम दंड तकलीफ देकर तुम लोगों को, हम मनुष्य को अनाज के रूप में पुरस्कार देते हो। तुम क्या करते हो, एक झुकी सी झोपड़ी में रहते हो, टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर भी तुम क्या करते हो, इस देश का मान बढ़ाते हो, हम लोगों के राजद्वार को ऊंचे करते हो। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि तुम हमारे मन पर शासक करने वाले व्यक्ति हो, तुम लोगों के मन पर शासन करते हो, तुम हमारे मन के शासक हो, इसलिए तुम हमेशा प्रसन्न रहो, ताकि तुम प्रसन्न रहोगे तो हमारा देश भी क्या होगा, फलेगा फूलेगा। आओ तुम इस सिंहासन पर बैठो जिससे यह सिंहासन अशेष यानी खाली न हो। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि हे किसान, तुमने नए फसलों से सजे वेश में तुमने सबकी जिम्मेदारी को वहन किया है, सबकी जिम्मेदारी को उठाया है, इसीलिए हे किसान मैं क्या करता हूँ, आज मैं अपनी कविता से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेरा ख़त्म होता है। थैंक यू।